हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम संस्कृत में पढ़ेंगे कि गिनती कैसे लिखते हैं और उसका उच्चारण किस तरह से पढ़ते हैं। तो संख्यावाचक शब्द की जो संख्या को वाचक है, जो उसको किस तरह से शब्दों में हम लिखते हैं और उसका उच्चारण है। तो यहाँ पे एक साइड संस्कृत के अंदर गिनती लिखी हुई है, ठीक है, ये संस्कृत शब्द में है। और यहाँ पे मैंने एक साइड जो हम 1 2 3 1 2 3 जो हिंदी में संख्या लिखते हैं वो संख्या में लिख दी हुई है, ठीक है। इसके अंदर तो देखो बहुत ही आसान है। अगर आपने 1 से 10 तक याद कर लेना तो उसके बाद आप आसानी से कर सकते हो। जैसे आप लोगों को 1 से 10 तक गिनती आती है, फिर आपको पता है कि 11 में 1 1 लगा के फिर उसके पीछे 1 2 3 लिख देना है, ठीक है। फिर 21 22 वाली लाइन के अंदर जैसे 2 लगा के फिर उसके पीछे काउंटिंग लिख देनी, सेम इसी तरह यही है यहाँ पे। तो हम स्टार्ट करते पढ़ना। तो 1 है 1, ठीक है, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8, या फिर आप इसको अष्टो भी बोल सकते हो, ठीक है। 9 9 और 10 10। अब देखो यहाँ तक 10 तक हो गया। अब हम यही गिनती पढ़ेंगे, बस इसके पीछे हमें 10 10 लगा देना है, ठीक है। तो 11 को हम कैसे पढ़ेंगे? 1 का 10, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 का आया ना यहाँ पे, तो 1 का 10, 2 10, 3 10, 4 10 14, 5 10 15, 6 10 16, 7 10 17, 8 10 18, 9 10 19 और 1 विंशति 19, ठीक है। इनमें से तीनों में से कोई भी आप कर सकते हो। तो 19 और विंशति 20, ठीक है। जहाँ पे विसर्ग आ जाता है ना वहाँ पे हम है की आवाज़ निकालेंगे, ठीक है। जहाँ पे विसर्ग आपको दिखाई जाए तो वहाँ पे आपको, जैसे ये लिखा है विंशति, तो विंशति, तो वहाँ पे आपको हल्का सा है की आवाज़ निकालनी है, ठीक है। अब उसके बाद आगे पढ़ते हैं हम। हमने 11 और 12 में पीछे क्या लगाया था? 1 का 10 लगाया था और 2 और 10। तो यहाँ पे अब देखो 21 है, तो यहाँ पे हमारा क्या आया था? 20 का विंशति, तो हम 1 के विंशति, तो ये क्या बन जाएगा? 21, 2 विंशति 22, 3 विंशति 23, 4 विंशति 24, 5 विंशति 25, 5 विंशति 25, 6 विंशति 26, 7 विंशति 27, 8 विंशति 28, 9 विंशति 1 63 29 और 63 30, ठीक है। 1 63 31। अब देखो हमने 1 लगाया और पीछे 31 कि क्या लगाया इसके अंदर? 63, यानी कि 31 की लाइन में हमने 1 लिख के और पीछे 63 यानी कि 30 का शब्द लिखा, ठीक है। जो 30 को किस तरह से लिखते हैं तो वो वाला लिखेंगे हम पीछे। तो 1 63, 32 में 2 63, 33 3 63, 34 4 63। जिस तरह से हम 21 22 23 बोलते हैं तो उसके अंदर हम क्या लिखते हैं? 20 पहले लिखते हैं। जैसे इसमें 31, तो यहाँ पे क्या है? संस्कृत के अंदर उल्टा है, तो 1 का हम पहले लिखेंगे 1 है, और जो हम इंग्लिश में जैसे लिखते हैं 31, तो यहाँ पे जो 30 को क्या बोला गया है? 63, तो 63 को हम पीछे लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको समझ के दिमाग में फिर याद करना है ये। 4 33 34, 5 33 35, 6 33 36, 7 33 37, 8 33 38, 9 33 39, 1 39 39 और 44 40, ठीक है। अब इसी तरह से हम आगे 41 में पढ़ेंगे, उसके पीछे हम 44 लगाते चले जाएंगे। तो 1 44 41, 2 44 42, 3 44 43 या 3 44, ठीक है। 3 मीन्स भी 3 ही होता है। 4 44 44, 5 44 45, 6 44 46, 7 44 47, 8 44 48 या 8 44, ठीक है। जिस तरह से आपने याद किया था 8 को हम अष्ट या अष्टा बोल सकते हैं और अष्टो था जो, तो उसी तरह यहाँ पर 8 44 48 या 8 44 48, ठीक है। ये दोनों ही सही है। 9 44 49 एंड 1 50, ठीक है, और
पंचाशत 50। ठीक, तो अब हमारी जो पंचाशत किसको बोलेंगे 50 को, तो अब हमारी जो 50 के बाद लाइन स्टार्ट होगी 51, तो एक पंचाशत 51, द्वा पंचाशत 52, दी पंचाशत या द्वा पंचाशत, इसमें से आप दोनों कोई भी याद कर सकते हो और लिख सकते हो। त्रय पंचाशत 53 और त्रिपंचाशत भी, चतु पंचाशत 54, पंच पंचाशत 55, षष्ठ पंचाशत 56 और सप्त पंचाशत 57, अष्टा पंचाशत 58, अष्ट पंचाशत भी 58 होता है, नव पंचाशत 59 और एको नष्ठी 59 और षष्ठी 60। ठीक है, तो ये हमारी 1 से 60 तक संस्कृत के अंदर गिनती हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो के लिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।